नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। हिंदी पेडागोजी के हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की बात करेंगे। इसके पहले साथियों हम 7 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट जो होता है 15 प्रश्नों का होता है। 15 हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस का होता है, जो प्रत्येक प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं। आई होप आप पिछले प्रैक्टिस सेट जरूर अटेंड किए होंगे। किसी कारणवश अगर आप लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेज हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की। 15 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का यहाँ पे स्कोर क्या है, आप लोगों को कमेंट करना है। आप लोगों का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। साथियों बात करेंगे प्रथम प्रश्न की। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जो बहुत छोटी हो, जिसमें वह सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। देखिए साथियों, कक्षा 1 एंड कक्षा 2 की बात की जा रही है, अर्थात प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। तो इन दोनों के लिए आप किस तरह का कहानी का चयन करेंगे, एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में, जिसके शब्द, वाक्य और घटनाओं का वर्णन की जो शैली हो वह चित्रात्मक हो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि साथियों जिन वाक्यों और घटनाओं का वर्णन शैली चित्रात्मक होगी तो वे बड़ी आसानी से रुचिकर ढंग से कहानी के तत्व को जो है समझा सकेंगे आप लोग। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। आप सभी लोग ज्ञानी, सर्वज्ञ, व्याख्याता लोग हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। साथियों प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो रोल प्ले की भूमिका का निर्वाह का उद्देश्य जो है बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, ये विभिन्न शब्दों में भाषा के प्रयोग का अवसर प्रदान करना, या साथियों बच्चों को अनुशासित रखना। तो आप जानते समझते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले की जो भूमिका का निर्वाह का जो उद्देश्य होना चाहिए तो विभिन्न आपके संसाधनों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अवसर जो है अपने आप में एक पॉजिटिव शब्द होता है बच्चों के लिए, खास तौर पर पेडागोजी की बात करें एक सकारात्मक होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे साथियों तीसरे प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का जो उद्देश्य है वह बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना होगा, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, या बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान देना या अवसर देना। सभी कमेंट करेंगे प्रत्येक शिक्षक बंधु। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का जो उद्देश्य होना चाहिए वह बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना होना चाहिए, क्योंकि साथियों बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने से इससे पाठ का पुनरावलोकन होता है और बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर भी प्राप्त होता है। 4 नंबर प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे की परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बच्चे जो है भाषा की परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करके सीखें या प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, या बच्चे मानव भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। तो आपका कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करें। क्या होना चाहिए, भाषा का विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग की बात करेंगे, यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। 5वां प्रश्न साथियों जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां हैं वह स्थायी होती हैं,
या भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां ये समझाने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां के संदर्भ में जो कथन सत्य नहीं होगा वह कि भाषा सीखने वाली त्रुटियां जो है स्थायी होती हैं। देखिए जो त्रुटियां होती है स्थायी नहीं होती, हमें पता नहीं कि हम यहीं पर गलती करेंगे। जो त्रुटियां होती हैं अस्थायी होती हैं और त्रुटियां होती ही होती हैं, क्योंकि जो गलती करता है वही सीखता है और शुरुआत में गलती सबसे होती है। क्योंकि जो गलती नहीं करता है वो डायरेक्टली शिखर पर पहुंच जाता है तो बहुत जल्दी गिर जाता है और गिरकर फिर उससे संभलना नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं जो गलती करके सीखता है बार बार, ठीक है, गिर कर के जो चढ़ता है वो हमेशा ऊंचा पहुंचने पर, एक बार ऊपर पर पहुंचने पर वह ऊपर वहाँ पर क्या है अपना सामंजस्य बना लेता है। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं होगा। देखिए नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं इसका तात्पर्य है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हाँ वाले कौन हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये नहीं वाला होगा। तो चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास या पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य होगा चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। ये हम प्रश्न भी कर चुके हैं। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों की रचनात्मकता का विकास, ये तीन सही है। लेकिन बच्चों में लेखन में परिपक्वता लाना यह पहली और दूसरी कक्षा के भाषा शिक्षण के साथ भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित नहीं कर रही है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा की जो उच्चारण पर उनकी विशेष निगरानी करना, ये ध्यान हो सकता है, लेकिन कार्य में परिपक्वता लाना नहीं होगा। बच्चों के लेखन के कार्य में परिपक्वता लाना नहीं होगा। भाषा के उच्चारण पर उनकी विशेष निगरानी करना, ये उद्देश्य हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। बच्चे की भाषाई पूंजी होती है या मानक स्वरूप लिए होती है। तो सभी को पता है जो बच्चे की घर की भाषा होती है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वह बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। कहते हैं ना मेरे पास तो इतनी पूंजी ही बची है, तो बच्चों की वो इतनी पूंजी होती है क्योंकि बच्चे जो है घर से वही केवल सीख पाते हैं और वही उनकी पूंजी कहलाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात साथियों क्योंकि घर की भाषा की बच्चे की भाषाई पूंजी है, बच्चे का बहुतायत समय अपने परिवार के बीच बीतता है और वह उसके लिए सहज ग्रह बन जाता है या ग्रहण करने के लिए बन जाता है। 8वां प्रश्न है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य होगा या उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, या बच्चों को शाही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। साथियों भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य पूछा जा रहा है, अर्थात बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना अपने आप में बहुत ही अच्छा यह माना जाता है, प्रोत्साहित करना, ठीक है, उनको अवसर प्रदान करना। ये कुछ वर्ड आप लोग सीख जाएंगे, डेली क्लासेज अटेंड कीजिए, कुछ शब्द मैं आपको प्रत्येक क्लास पर बताते जाऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर बताते जाऊंगा। ये वर्ड ये शब्द है आपको पेडागोजी पे नंबर 1 ला के छोड़ेंगे, अधिकतम स्कोर प्राप्त करके बताएंगे, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं लेकिन ये वर्ड आपके जो होते हैं ये कुछ टॉपिक पर ये नहीं बदल सकते। अर्थात शेष बाल साहित्य को देश के संदर्भ में कम महत्व की तरह की बात करेंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिए जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। संदर्भ में व्याकरण का जो शैक्षिक निहितार्थ होता है वह व्याकरण का संदर्भ पाठ पुस्तक में ही होता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है या पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, या व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग हैं। साथियों संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ पूछा जा रहा है, तो व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, क्योंकि संदर्भ का जो संबंध संदर्भ से हो जाता है
और जो सिखाने का संदर्भ हो जाता है बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि पाठ विशेष में निहित व्याकरणिक तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका संधि विच्छेद करना, समास विग्रह करना, उपसर्ग प्रत्यय बताना। तो संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या हो जाएगा? व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए। कहानी के कहने के तरीके द्वारा सिद्ध होनी चाहिए। यह कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर सिद्ध होना चाहिए। यह कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा सिद्ध होना चाहिए। यह कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा सिद्ध होना चाहिए। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा कि बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता जो सिद्ध होनी चाहिए वह कहानी कहने के तरीके द्वारा होनी चाहिए। 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 5 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न और करेंगे। 11वें नंबर प्रश्न, 11वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, या अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, या नियमित रूप से सिखाया जा रहा हो। साथियों, अवलोकन का आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, क्योंकि जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग अवलोकन जो है लैंगिक विषय स्थापित करता है, और औपचारिक अवलोकन का कोई महत्व ही नहीं होता है, और नियमित अवलोकन में समय अंतराल की संभावना होने के कारण दोषपूर्ण हो जाता है। इसलिए अवलोकन का आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा सके, क्योंकि प्रत्येक बच्चे जो शब्द हो जाता है यह ना आपका लिंग भेदी होता है ना ही नेगेटिव होता है। ये सबके समान, सबका शिक्षा, सबका विकास, एवं हम बात कर रहे हैं समय की शिक्षा की बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुबह किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार आता है। ताकि आवृत्ति हुई हो तो आप उससे क्या कहेंगे? अर्थात सुबह किसी ऐसे शब्द का विशेष बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 या अधिक बार ता की आवृत्ति होती है। ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, या बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, या ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब हम किसी में परेशानी होते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं बन रहा है, बार बार उसको बना रहे हैं, नहीं बन रहा है, बार बार बना रहे हैं, तो आखिर अंत में बनता है ना। जब बनाएंगे गिरेगा तभी तो गलती पता चलती है कि हम ये कहाँ गलती कर रहे हैं, किस वजह से नहीं बन रहा है। अर्थात साथियों, ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करेंगे। जब बार बार उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं सीधा आएगा। इसके संदर्भ में एक कहानी भी है, थोड़ा सा 10-20 सेकंड की बात करूँगा। एक किसी व्यक्ति को राम कहना आता नहीं था, तो उसको एक बोला गया कि आप मरा मरा बोलो, तो मरा बोल देता था। कोई शराब था, कुछ था, राम कह नहीं पाता था, तो उसको मरा मरा के लिए बोला गया। जब वो उसको ये बोला कि जल्दी जल्दी बोलना है, तो मरा 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 जब बोलता गया, तो जब इसको जल्दी जल्दी बोलता है, उसको फिर बाद में क्या राम राम कहने लगा। अर्थात ता शब्दों को जब बार बार उच्चारण करेगी तो वो सही बोलने लगेगी। मेरा संदर्भ एक एग्जाम्पल के तौर पर था। अतः सुरभि से ऐसे शब्द जिसमें ता की आवृत्ति 2 या अधिक से बार हुई है, बार बार उच्चारण करवाएं, और अभ्यास की किसी भी अधिगम में सर्वाधिक प्रभावी जो है भूमिका होती है। अभ्यास की बात करेंगे, प्रैक्टिस की बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक जो सहायक होता है, पोर्टफोलियो होता है, नाटक मंचन होता है, वीडियोग्राफी होता है, या लिखित परीक्षा होती है। तो प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल पर जो भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक होता है वो होता है पोर्टफोलियो, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि तमिलिया भरकर आम दे दिए जाए तो क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या होगा? अर्थात बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना है, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना है, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना है। कहते हैं ना हमारी जो होम भाषा में कि टोपरा भर भर के आम दे दिए जाए, ठीक है, झोलिया भर के, टोपरा भर के, झोला भर के, जो हम शब्द बोलते हैं,
तो इस प्रश्न का जो उद्देश्य है, अगर ऐसा दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तो इस प्रश्न का जो उद्देश्य है पूछने का कि बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। जब आप बच्चों को ऐसा प्रश्न बोलेंगे तो बच्चे अपने अनुभव के द्वारा उस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तो बच्चों के अनुभव और उनके चिंतन को स्थान देना कहला जाएगा, और शेष बाकी हमारे उद्देश्य असंगत हो जाएंगे। 15वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है कि अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह तक या 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अर्थात सत्र शुरू हो गया है, 2 महीने क्लास कक्षाएं लगने लगी हैं, फिर भी भाषा की जो है पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएंगे कि भैया जब तक पाठ्य पुस्तक नहीं आएगी हम पढ़ाएंगे ही नहीं, या भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे कि कोई और पुस्तक ले लिया जाए किसी और की, या छोटी बड़ी कक्षाओं की, या कि उसी से रिलेटेड और कोई संदर्भित, या श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, या विद्यार्थियों को जो है पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं जब पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं होता है तो पाठन लेखन की प्रक्रिया जो है बात कर रहे हैं वह क्या होनी चाहिए? भाषाई क्षमताओं को विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात ऐसी स्थिति में शिक्षक को भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही आपके लिए मॉक क्वेश्चन है कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, या कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं होता है। ये आपका मॉक क्वेश्चन है, इसको भी नोट करें। और ये 15 प्रश्न जो आपके हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षा शास्त्र के हैं, 15 में से आपका फीडबैक कितना है? 5+ है, 10+ है, कितना है? सभी लोग कमेंट करें, फीडबैक करें। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, मैं आपके साथ जयसवाल सर आप सभी का फिर से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।